फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा चीर फाड़ करने के बाद में अभी हम आ चुके हैं दूसरे टॉपिक पर, जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस। अब ये टेक्निकल एनालिसिस जो भी चीज है इसको पहले भूल जाओ तुम। अब इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत हमें वहां पर पड़ती है जब हम किसी स्टॉक को ले लेते हैं और हमें पता नहीं होता कि इसको हमें बेचना कब है, या फिर हमको कोई कंपनी पसंद आ जाती है। फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो तो देखा है तुमने। अब उसका पूरा एनालिसिस करोगे और कंक्लूजन लगाओगे कि भाई ये जो कंपनी है, पर्टिकुलर कंपनी, वो बहुत बढ़िया है, ये आगे काफी ज्यादा इसमें ग्रोथ का स्कोप दिखाई दे रहा है, पर इसको हमें किस प्राइस पर खरीदना है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये तुम ग्राफ देखोगे ना, स्टॉक का चार्ट देखोगे ना, भाई ये ऐसा ऐसा कभी चलता रहेगा, कभी ऐसा ऐसा चलता रहेगा, कभी ऐसा ऐसा चलता रहेगा, तो यहां पर 5-10% का जो रिटर्न का फर्क आ जाता है ना, मतलब स्टॉक अगर अच्छा है तो भी कोई बात नहीं है, पर उसको हमें सही प्राइस पर खरीदना जरूरी होता है। और किस स्टॉक को कब खरीदना है और कब बेचना है ये हमको टेक्निकल एनालिसिस सिखाती है। अब टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है, सिंपल मतलब सादे भाषा में इसको हम बोल सकते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, अब प्राइस एक्शन मतलब सिंपल भाषा में हम ये समझते हैं कि प्राइस ने किस तरीके से एक्ट किया है, मतलब प्राइस किस तरीके से चला है, प्राइस किस तरीके से चल रहा है, प्राइस का ट्रेंड क्या है। ठीक है, अब प्राइस एक्शन हम कहां पर देखते हैं? ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं। अब वहां पर हमको पता चलता है, जैसे ये जो पॉइंट है यहां पर शेयर है 100 रुपए का, अब वो 100 शेयर ऊपर गया, जैसे जैसे ऊपर गया इसकी शेयर की प्राइस हो गई 150 रुपए की। अब ऐसा तो नहीं है कि आज ये शेयर 100 रुपए का है तो कल ये 150 रुपए का हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये मूव करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये ऑसिलेट करेगा। हो सकता है कि वो साइडवेज चला जाए, हो सकता है कि वो थोड़ा नीचे जाए, हो सकता है कि 125 जाने के बाद में वो नीचे है। तो इस तरीके से प्राइस अपने एक्शन दिखाता है, इसको ही बोलते हैं प्राइस एक्शन। अब भाई पूरे जो बेसिक कंसेप्ट है ना प्राइस एक्शन के, आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, और यहां पर हम एग्जांपल भी लेंगे। ठीक है, तो अभी आपको जितना कुछ भी पता है ना प्राइस एक्शन के बारे में, अच्छी बात है, पर अभी के लिए भूल जाओ। एक पेन पकड़ो, एक कॉपी पकड़ो, और जो जो मैं आपको बता रहा हूं ना उसको नोट करो, क्योंकि हो सकता है कि आपको यहां से मैक्सिमम चीजें पता होगी, पर ये सही ऑर्डर में इनको फॉलो करना और सही ऑर्डर में एक बार समझना भी जरूरी है। अगर आपको पता है तो रिवीजन हो जाएगा। वैसे काम की चीज तो बता रहा हूं, अगर थोड़ा हम टाइम देते हैं सीखने के लिए तो वो बहुत बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम सिंपल से जाते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। अब देखो, प्राइस एक्शन में आप किसी भी स्टॉक का या फिर किसी भी कमोडिटी का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, इंडेक्स का जब भी चार्ट खोलते हो ना, वहां पर आपको या तो कैंडल देखने को मिलेगी या तो एक लाइन के फॉर्म में आपको चार्ट बना हुआ दिखेगा। अब मोस्ट कॉमन जो इंडस्ट्री में यूज होता है एनालिसिस करने के लिए वो होता है कैंडल स्टिक पैटर्न। अब आपको इस तरीके की कुछ कैंडल देखने को मिलेंगी, यहां पर आपको एक वीक देखने को मिलेगी, फिर आपको यहां पर एक बॉडी देखने को मिलेगी। अब ये हो गई कैंडल। अब ये मान के चलो ये है ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल मैंने आपके लिए बना दिया। अब इस ये हॉलो थी, मैंने इसको फिल कर दिया। तो आपको दो तरीके की कैंडल देखने को मिलता है, एक हॉलो कैंडल होती है और एक फुल बॉडी के साथ में आपको एक कैंडल देखने को मिलती है। अब सिमिलरली अपन दूसरा कलर लेते हैं, एक ग्रीन होता है और एक रेड होता है। अब रेड और ग्रीन का इंडिकेशन हमको क्या देता है कि वो भी हम समझेंगे। पहले तो हम यहां पर कैंडल बना लेते हैं। कुछ इस तरीके की आपको एक कैंडल देखने को मिलेगी जो आपको यहां पर रेड कैंडल दिखाएगी। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल का मतलब ये समझो, ग्रीन सिग्नल मतलब पॉजिटिव, ग्रीन का मतलब जो स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऊपर की ओर जा रहा है। रेड कैंडल का मतलब होता है कि भाई ये डेंजर का साइन है, मतलब ये नीचे आ रहा है। ठीक है, अब बेसिक कैंडल की आपको प्राइस को समझना कैसे है, कैंडल हमको किस प्राइस, कौन सी प्राइस बता रही है वो हम देखेंगे। अब मान के चलते हैं कि एक दिन में कोई शेयर का प्राइस था 100 रुपए था, वो 150 चला गया। ये मैंने आपको जो अभी के टाइम पर एग्जांपल दिया था ना, वही तुम मान के चलो कि इतने पर इन्होंने क्लोजिंग दी है। अभी एक दिन में 100 से 150 कोई जाता नहीं है, पर तुम बस मान के चलो कि 100 से 150 पर गया। ठीक है, तो यहां पर स्टॉक जब भी ओपन होगा ना, यहां पर स्टॉक जब भी ओपन होगा वो वहां पर 100 रुपए की प्राइस देखने को मिलेगी। अब देखो यहां पर तुम समझो, अगर कैंडल ग्रीन है इसका मतलब जो ओपनिंग जो प्राइस है इसको बोलते हैं ओपन। ठीक है, ओपन, और इसको बोलेंगे हम क्लोज। ठीक है, तो जब भी कैंडल ग्रीन कलर की है इसका मतलब जो ओपन प्राइस है ना वो नीचे के साइड में होता है। ठीक है, और इसका अपोजिट यहां पर होगा। देखो प्राइस नीचे से ऊपर की साइड मूव किया है, मतलब जब भी हमको क्लोजिंग देखने को मिलेंगी वो ऊपर की साइड देखने को मिलेगी, और जब भी जो ओपन क्लोज से नीचे होता है तब वो कैंडल ग्रीन होती है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखो, अब यहां पर तुम लॉजिक लगाओ, ये जो कैंडल है वो रेड कैसे बनी? कहीं ना कहीं ये 150 पे ओपन हुआ होगा और फिर ये 100 पे जाके क्लोज हुआ, मतलब 150 तो ऊपर होता है ना, 150 हाई प्राइस हो गई तो यहां पर ये हो जाएगा ओपन। ठीक है, यहां पर जो है प्राइस ओपन हुआ था और यहां पर जो है वो क्लोज हुआ था। ठीक है, यहां पर जो प्राइस है वो क्लोज हुआ। सेम आप देख सकते हो यहां पर अपोजिट देखने को मिल रहा है।
ओपन ग्रीन कैंडल में सिंपल से भाषा में समझो, ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। वहीं पर अपोजिट होगा रेड कैंडल में, ओपन ऊपर होगा और क्लोज होगा नीचे। अब ये वीक क्या बोलती है वो हम समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं, ये जो चीज आपको देखने को मिल रही है ना, इतना जो चीज आपको देखने को मिल रहा है जो फुल्ली फिल्ड होता है, इसको बोलते हैं भाई बॉडी। ठीक है, इसको ध्यान से याद में रखना है, इसको बोलते हैं बॉडी। अब बॉडी कितनी होगी, जहां पर जो ओपन प्राइस है और क्लोज प्राइस है उसके बीच वाला जो भी पोर्शन होगा ना वो होगी बॉडी। ठीक है, अब ये ऊपर के साइड में जो आपको छोटी सी वीक देखने को मिल रही है ना, इसको हम टेल बोल सकते हैं, इसको हम इसकी शैडो बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्राइस कहां पर ओपन हुआ, प्राइस ओपन हुआ 100 रुपए के लेवल पर, क्लोज कहां पर हुआ 150 रुपए के लेवल पर ऐसा तो नहीं कि भाई प्राइस यहां पर 100 के लेवल पर ओपन होने के बाद में 150 के लेवल पर क्लोज हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इन बिटवीन ये कहीं ना कहीं ऊपर भी गया था, मान के चलो कि 175 के भाव पर ये प्राइस गया था, उसके बाद में नीचे आने के बाद में क्लोजिंग दिया। अब हो सकता है कि भाई 100 रुपए के भाव पर ये ओपन हुआ, तो ऐसा नहीं कि भाई ओपन 100 रुपए से ओपन होते ये 150 रुपए तक जाएगा, नहीं, हो सकता है कि ये नीचे गया होगा, तो ये 100 रुपए से नीचे गिरकर ये 75 के लेवल पर गया होगा। तो यहां पर क्या होता है, जो क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस है ना उसके बीच वाला जो पोर्शन रहता है वो बॉडी बनता है, और इन बिटवीन जो जहां तक प्राइस रेंज करता है वहां तक ये अपनी वीक बनाता है। सेम यहीं पर यहां पर भी वही हुआ होगा। अब रेड कैंडल है मतलब ऊपर के साइड ओपन हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ओपन हुआ है 150 के भाव पर, तो 150 से भी ऊपर गया होगा। ठीक है, तो यहां पर 175 के भाव पर ये मान के चलो गया होगा, वो नीचे आया था और एक बार बहुत ज्यादा नीचे चला गया था, 75 के भाव तक भी गिर गया था, पर वो क्लोजिंग होते होते ऊपर आकर ये मतलब ये हो चुका है 100 के भाव पर क्लोज हो चुका है। तो इस तरीके से होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न का टाइम फ्रेम अलग अलग होता है, ये 5 मिनट की कैंडल भी हो सकती है, एक दिन की भी कैंडल हो सकती है, एक घंटे की भी कैंडल हो सकती है। ये हमको सुविधा मिलती है ट्रेडिंग व्यू में, या फिर कोई भी आपका ब्रोकर होगा वहां पर चेंज करने की, कितने मिनट की या फिर कितने सेकंड की कैंडल हमको देखने को मिल रही है। अब मान के चलते कि ये एक दिन की कैंडल है, मतलब हम डेली टाइम फ्रेम पर हमको ये देखने को मिलेगा, मतलब 1 मिनट के टाइम में ये जो कांड हुआ है ना प्राइस में, ये हमको कैंडल समझाएगी। आई होप कि आपको एक कैंडल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। सिंपल से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। ठीक है, अब पहले तो हम समझते हैं सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट मतलब किसी भी चीज को आधार देना, किसी भी चीज को बचाना, सपोर्ट देना। ठीक है, अब यहां पर दूसरा चीज हो जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज को रेजिस्ट करना, रोकना, दूर जाने से रोकना। ठीक है, तो बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, सपोर्ट स्टॉक के प्राइस को रोकता है नीचे के लेवल पर, और रेजिस्टेंस ऊपर जाने से रोकता है स्टॉक के प्राइस को। अब तुम यहां पर एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में भर लो। ठीक है, सपोर्ट हमेशा नीचे रहेगा, रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर रहेगा। देखो आगे हम समझेंगे किस तरीके से हमको इसको ड्रॉ करना है, पर तुम ये मान के चलो कि भाई सपोर्ट हमेशा नीचे रहेगा, रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर रहेगा, ये तो मान के चलो। अब कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। मान के चलो, मान के चलना भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, ये रेंज है भाई, ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है, यहां पर ये लेवल है 100 का और ये दूसरा लेवल है भाई 150 का। अब स्टॉक क्या हो रहा है, स्टॉक में वोलेटिलिटी है, स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है। स्टॉक यहां पे ओपन होता है, ऊपर जाता है और नीचे आता है, ऊपर जाता है और नीचे आता है, ऊपर जाता है और नीचे आता है। यहां पर हमको देखने को क्या मिल रहा है, ये 100 के लेवल को स्टॉक का जो प्राइस है ना ये बहुत ज्यादा रीटेस्ट कर रहा है, ये प्राइस पे बार बार आ रहा है। तो यहां मतलब इसको हम मान के चलेंगे कि जो 100 रुपए का लेवल है ना, यहां पर स्टॉक का सपोर्ट है, टकरा के ऊपर जा रहा है, मतलब यहां पर स्टॉक का सपोर्ट है। वहीं पर 150 रुपए तक स्टॉक जाता है, साला गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। तो यहां पर हमको यह पता चलता है कि भाई 150 रुपए के भाव पर स्टॉक का रेजिस्टेंस है। इसका फायदा कैसे बनेगा हम समझेंगे, पर अभी के लिए तुम ये समझो कि जब भी स्टॉक ऑक्सीलेट करता है तो यहां पर सपोर्ट ये होता है नीचे का साइड, जहां से स्टॉक बार बार बाउंस बैक कर रहा है, और जहां से टकरा के वापस आ रहा है वो होगा स्टॉक का रेजिस्टेंस। अब हो सकता है कि स्टॉक ऐसे इस तरीके से ऊपर के साइड जाए, तो यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और हो सकता है कि डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है यहां पर स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अभी हम समझते हैं स्टॉक के ट्रेंड्स को। ठीक है, अभी अप ट्रेंड कैसे होता है, डाउन ट्रेंड कैसे होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। अब अप ट्रेंड का मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, लॉजिक क्या बनता है। अप ट्रेंड का मतलब स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है, मतलब स्टॉक, वही एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपए के भाव से स्टॉक गया 150 रुपए के भाव तक, मतलब ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड क्या होगा, 100 रुपए के भाव से स्टॉक गिरकर 50 रुपए पे आ गया, ये हो गया डाउन ट्रेंड। सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाओ बस। और साइडवेज क्या है, स्टॉक यहां पर 150 तक भी गया, 50 तक भी गया, लेकिन क्लोज हो गया यहां पर 100 रुपए के भाव पर। एक महीने में स्टॉक वही रेंज में ऊपर नीचे करता हुआ वहीं पर फंसा हुआ है, मतलब साइडवेज।
मतलब साइड का रास्ता ले लिया, ये कहीं जा ही नहीं रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ये होते हैं ट्रेंड्स। अभी हम इसको बेसिक फॉर्म में समझेंगे। अब जब भी स्टॉक ऊपर जाता है, तुमने नोटिस किया होगा, ऐसा तो नहीं कि सीधा ऊपर भाग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं भागता। स्टॉक जब भी ऊपर के साइड भागता है तब भागता है हायर लो हायर हाइस के साथ, ठीक है। मान के चलते हैं, मान के चलो यहां पर 100 रुपए के भाव पर स्टॉक ओपन हुआ, उसको 150 रुपए जाना है, तो स्टॉक ऊपर जाएगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, तो और ऊपर जाएगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, और ऊपर जाएगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, और ऊपर जाएगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, और यहां पर ऐसे करते करते ये पहुंच गया मान लो 150 के भाव पर। स्टॉक क्या सीधा गया, एकदम से भाग गया सीधा? नहीं भागा। यहां पर क्या हुआ, इसने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, तो ये कॉन्सेप्ट है ट्रेंड लाइन का। अब इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते 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 स्टॉक 150 के भाव पर गया, और इस पैटर्न को बोलते हैं हायर लो हायर हाइस। जो है पैटर्न ये है, मतलब स्टॉक जब भी ऊपर जाएगा तो एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट लेते हुए जाएगा, कहीं ना कहीं अपनी एक ट्रेंड लाइन बनाएगा, सपोर्ट लेता हुआ ऊपर के साइड जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से स्टॉक ऊपर के साइड जाता है। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं। बाकी आप यहां पर एक चीज समझो, जब भी स्टॉक ऊपर जाएगा हायर लो हायर हाइस बनाएगा, और जब भी स्टॉक नीचे आएगा लोअर लो लोअर हाइस बनाएगा, ठीक है। यहां पर ये ट्रेंड ऐसा दिखेगा, ये है 150 का लेवल, ये है 100 का लेवल, ठीक है। मतलब इस तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा। अब साइडवेज कब होगा, जब स्टॉक ऊपर नीचे तो हो रहा है पर वही रेंज में फंस रहा है, तो ये साइडवेज जाएगा। अभी हम इसके एग्जांपल के साथ में समझते हैं किस तरीके से स्टॉक ऊपर नीचे और साइडवेज जाता है। तो भाई सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे साइडवेज मार्केट से। जब भी स्टॉक का प्राइस जो है वो साइडवेज जाता है, तब हमें क्या करना है, किस तरीके से चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां पर, मेरे पास टर्मिनल है, आप यहां पर आ सकते हो, सिंपल से आपको ट्रेंड लाइन लेना है, और यहां पर मैं ट्रेंड लाइन ओपन कर लिया हूं। अब ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है आपके डीमैट अकाउंट में। तो डीमैट अकाउंट अगर आपका नहीं है तो आपको ओपन करने के लिए मैंने जो लिंक है ना, सबसे बढ़िया डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। मतलब एंजल वन में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, जहां पर आपको जीरोधा के फीचर्स मिलते हैं और ग्रो की सिंप्लिसिटी मिल जाती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया जो है वो है एंजल वन, मोबाइल में अगर आप कोई भी स्टॉक ब्रोकिंग एप्लीकेशन यूज करते हो तो, ठीक है। तो अभी बेसिकली मैं यहां पर आ जाता हूं, एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहां पर, ठीक है। तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और यहां तक मैं सीधा इसको लेके जाऊंगा। अब ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ करी, ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ करी क्योंकि इस लेवल से कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो बाउंस बैक कर रहा है। आप यहां पर देख सकते हो, इस लेवल से कहीं ना कहीं स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है, इसीलिए इसको हम मान के चलते हैं सपोर्ट लाइन हो गई। अब वहीं पर हम रेजिस्टेंस लाइन देख लेते हैं। अब स्टॉक का प्राइस कहां से नीचे आ रहा है, अब आप यहां पर कॉमन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना, आपको यहां पर एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो पॉइंट है ना, यहां से जो है वो स्टॉक का प्राइस जो है वो नीचे की ओर आ रहा है। अब यहां पर देखो, ये हो गया सपोर्ट, इसे हम बोलेंगे सपोर्ट, ठीक है। ये हो गया, सॉरी, हाँ, ये हो गया सपोर्ट, ये सपोर्ट लाइन हो गई, और ये हो गई रेजिस्टेंस। अब हमको ये जोन देखने को मिल गया। अब जब भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन का एक जोन मिलता है ना, उसको बोलते हैं जोन। अब मेरे को आप कमेंट करके बताओ कि ये साइडवेज मार्केट है, अप ट्रेंड वाला मार्केट है, या फिर डाउन ट्रेंड वाला मार्केट है। ये है भाई साइडवेज मार्केट, क्योंकि यहां पर जो है एक ही रेंज में स्टॉक घूमे जा रहा है, ठीक है। अब ये कब से कब तक घूम रहा है, काफी टाइम यहां पर ये घूमे जा रहा है, लगभग 6-7 महीना जो रिलायंस का स्टॉक है ये घूम रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर हमें प्रॉफिट बनाना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हम कहीं ना कहीं स्टॉक के सपोर्ट पे आते ही स्टॉक को बाय करेंगे, और स्टॉक के ऊपर जाते ही हम सेल करेंगे, ठीक है। अब यहां से यहां तक ये चार्ट फॉलो करा, ठीक है। अब मान के चलो कि इधर का अभी जो टाइम है एग्जिस्ट नहीं करता, हम यहां तक ही देख रहे हैं, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि साला शेयर तो सपोर्ट पे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, जैसे ये सपोर्ट पे आ जा रहा है, यहां पर मैं बाइंग करूंगा जस्ट ब्रेकआउट के बाद में। यहां पर ये जो पैटर्न बना है ना, इसको डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं। आप ये सीरीज के साथ में जुड़े रहो यार, क्योंकि पूरा मार्केट अपन सीखेंगे, फिर मूविंग एवरेज क्या होता है, बॉलिंजर बैंड क्या होता है, ये चार्ट पैटर्न कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। अब यहां पर ब्रेकआउट हो गया, मैंने यहां पर बाइंग करी, और यहां से मैं इसको रैली कितनी मिलती है यहां तक। अब मेरे को पता है कि साला जो प्राइस है स्टॉक का यहां तक जाता है, कहीं ना कहीं इस रेंज तक जाता है, और यहां से स्टॉक में जो है वो सेलिंग आ जाती है। तो मैं क्या करूंगा, इस चार्ट पैटर्न को देखते ही इस साइडवेज मार्केट में भी मैं यहां पर सेल कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर सेल करने के बाद में मेरे को पता चल गया कि भाई यहां पर मैं सेल करूंगा, प्रॉफिट बुक कर लूंगा, फिर से स्टॉक नीचे की साइड आएगा, फिर मैं वही ट्रेड प्लान कर सकता हूं। अगर इसका ब्रेक डाउन देखने को नहीं मिला तो मैं रिवर्सल पे फिर से यहां पर बाय कर सकता हूं। अब मान के चलो कि भाई मैं तो मान लूंगा कि ये सपोर्ट लाइन है, जैसे ही स्टॉक नीचे आता है सपोर्ट पे आता है मैं खरीद लूंगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहां पर एक और केस बन सकता है कि भाई स्टॉक तो नीचे आ रहा है, अब हो सकता है कि यहां पर स्टॉक का ब्रेकडाउन देखने को मिल गया, तो मतलब अगर स्टॉक गिरते गिरते ऊपर गया ही नहीं, तो
तो हमको स्टॉप इस सपोर्ट लाइन पे आते ही स्टॉक को नहीं खरीदना है, हमें एक रिवर्सल का वेट करना है। अब जब भी हम ऐसे स्टॉक को खरीदते हैं ना जो नीचे गिर रहा है हम उसको खरीद लिए, मतलब इसको बोलते हैं फॉलिंग नाइफ को खरीदना, तब हमको बिल्कुल नहीं खरीदना है। इसका मतलब होता है भाई ब्रेक डाउन, ठीक है। जब भी जो स्टॉक है वो सपोर्ट को ब्रेक करता है उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, जो कि नेगेटिव होता है। और ब्रेक डाउन आने के बाद में स्टॉक टेक्निकल पैरामीटर मैं आपको सामने सिखाऊंगा कि ब्रेक डाउन का टारगेट कितना रहता है, तो उस हिसाब से यहां से काफी ज्यादा नीचे भी गिर सकता है। इसलिए हमेशा पुल बैक्स के ऊपर और रिवर्सल्स के ऊपर हमको ट्रेड करना है। अब वैसे ही हम यहां पर देखते हैं, अब ये जो रेंज है ना यहां पर ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस का को ब्रेक करता है अगर प्राइस, तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। अब यहां पर क्या होता है, जब भी स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलता है ये पॉजिटिव माना जाता है, मतलब ये एक रेंज में जो स्टॉक बाउंड था ना इसको ब्रेक कर चुका है, ये मुक्त हो चुका है और ये ऊपर के साइड भाग रहा है, ये मतलब होता है ब्रेकआउट का, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में आपको साइडवेज मार्केट समझ में आ गया और यहां पर हमको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है वो भी समझ में आ गया। अब भाई इतना आसान बिल्कुल नहीं है, हमें और भी कुछ चीजें सीखना पड़ता है, जैसे मूविंग एवरेज क्या बता रहा है, वॉल्यूम क्या बता रहा है, आरएसआई क्या बता रहा है, ये सारी चीजें हमको टेक्निकल एनालिसिस जो पार्ट है ना वो बहुत बड़ा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि हमें लाइक कर लो इस वीडियो को और हमें सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आगे हम इसको सिखाएंगे। साइडवेज मार्केट तो हमने सीख लिया, अभी हम समझते हैं डाउन ट्रेंड क्या होता है। डाउन ट्रेंड में सेम यहां पर देखो, अभी हमारी निफ्टी जो है वो डाउन ट्रेंड में, इस लेवल से निफ्टी जो है वो बार बार बाउंस बैक कर रही है, उस लेवल पे मेरे को क्या बनाना है, ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये मेरी हो गई ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन हो गई। अब यहां पर एक और ट्रेंड लाइन मेरे को बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जिस लेवल से स्टॉक रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर जाते जाते भाई रुक जा रहा है एकदम प्राइस, उसको हम बोलेंगे यहां पर, ये हो गया एक और हमारा रेजिस्टेंस लाइन हो गई, ठीक है। आप यहां पर नोटिस करोगे स्टॉक क्या बना रहा है, यहां पर लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है, ठीक है। मतलब स्टॉक ऊपर था, ठीक है, स्टॉक यहां पर ऊपर था, उसके बाद में स्टॉक आया नीचे, अब ये लो बनाया एक, ये हो गया लो, ठीक है। अब ये फिर से जब ऊपर जाके नीचे आया तो ये लोअर लो है, ठीक है, लोअर लो मतलब ये लास्ट लो है ना, उसके भी ये नीचे आ गया। अब पहले जो हाई बनाया था ये है हाई, अब जो अगला हाई स्टॉक में बना है ये उससे लोअर है, मतलब लोअर लो लोअर हाई जब भी बनता है हम इसको डाउन ट्रेंड मानते हैं, जो कि निगेटिव होता है, ठीक है। अभी मान के चलते हैं यहां पर हम सिंपल से ट्रेंड लाइन बनाएं और इसी ट्रेंड लाइन को लगकर स्टॉक हमें नीचे आता हुआ दिखाए। अब हो सकता है कहीं ना कहीं यहां पर आके सपोर्ट ले ले और यहां से कंसोलिडेट करें, और जब भी यहां पर स्टॉक में ब्रेकआउट आता है, जैसे अगर इस लाइन को इसने ब्रेक कर दिया तो यहां पर हम मानेंगे कि स्टॉक में ब्रेकआउट आ चुका है, इस निफ्टी के इंडेक्स में ब्रेकआउट आ चुका है। और यहां पर आप देखोगे एक पैटर्न बनेगा, जैसे अगर इस निफ्टी में ब्रेकआउट आता है तो यहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो है वो डाउन ट्रेंड काम करता है, ठीक है। अब यहीं पर हम देख लेंगे कि भाई अप ट्रेंड कैसे काम करता है। मैं यहां पर आ जाऊंगा, यहां पर मेरे को एक बढ़िया प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है अप ट्रेंड बनाने के लिए, मैंने यहां पर अप ट्रेंड बना दिया और यहां पर मैं आ जाऊंगा, फिर से एक अपना ट्रेंड लाइन लूंगा, यहां पर मैं प्लॉट करूंगा और ये मेरा हो जाएगा रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। अब आपको ये छोटा सा ग्राफ देखने को मिल रहा होगा, पर ये छोटा सा ग्राफ नहीं भाई, ये प्राइस जो है ना वो आप यहां पर शुरू कहां से हुआ, ये 20,000 से शुरू हुआ और ये लगभग 23,200 पे खत्म हुआ है। इतना बड़ा ये प्राइस एक्शन है और इस टाइम में इतने टाइम में जो है ना, जब से ये जो निफ्टी है अपना 20,000 से 23,000 गया है, वहां पर कंप्लीट अप ट्रेंड में थी निफ्टी, मतलब ये इन्वेस्टमेंट के लिए काफी ज्यादा बढ़िया माना जाता है, ठीक है। तो यहां पर सेम ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, सपोर्ट लेते ही निफ्टी ऊपर जा रहा था और यहां पर जो रेजिस्टेंस और ये जो चैनल है ना हमको ओवरऑल ये ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ये है अप ट्रेंड और ऐसी सिचुएशन में हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और अप ट्रेंड जब भी किसी स्टॉक में चलता है मोस्ट प्रोबेबली हमको वहां पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है। यहां पर ये तो इलेक्शन की वोलेटिलिटी थी, बाकी यहां पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला और यहां से मार्केट जो है ऊपर की ओर भागा था। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंड्स है वो फॉलो होते हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मतलब नेगेटिव ट्रेंड, ठीक है। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और इतने में खत्म नहीं हुआ है भाई, आपको ऐसे ही सीरीज आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस की हमने अभी बेसिक ही टैप की है कि किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, कैंडल क्या होती है, ट्रेंड्स क्या होते हैं। इसके बाद में हमको काफी सारे प्राइस एक्शन समझना है, जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, आरएसआई हो गया, वॉल्यूम हो गया, काफी सारी चीजें हमको सीखना है, ठीक है। तो आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। और आपको यहाँ पर एक वीडियो आ रहा होगा फंडामेंटल एनालिसिस का, बाकी फंडामेंटल एनालिसिस का जो वीडियो है ना वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हो।
क्योंकि आपको पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। बाकी आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आपको काफी बढ़िया तरीके से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो एंजल वन के साथ में।